कभी कभी एक ड्रामा खत्म जरूर हो जाता है, लेकिन उसके सीन्स, डायलॉग्स और एंडिंग का असर बहुत देर तक दिल से नहीं निकलता। और 2026 में भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी ड्रामाज आए जो शुरू से लेकर लास्ट एपिसोड तक हर जगह डिस्कशन का हिस्सा बने रहे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस साल कौन से ड्रामाज वाकई अपनी हाइप पर पूरे उतरे, तो आज ड्रामा फ्यूजन पर हम लेकर आए हैं 2026 में रिसेंटली एंड होने वाले टॉप 6 सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामाज। देखते हैं कि आपका फेवरेट इस लिस्ट में किस नंबर पर है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करना, कमेंट्स में अपनी रैंकिंग शेयर करना और ड्रामा फ्यूजन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6 पर है रहमत। ARY डिजिटल पर 30 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ। डेली रात 7 बजे एयर होता था। राइटर है महरीन शेख, डायरेक्टर नवीद अली खान और बिग बैंग एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया, जो फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी का बैनर है। लीड में है जुनैद खान एज बारी और हिना तारिक एज परीशे। सपोर्टिंग में शहूद अलवी, इरम अख्तर और सलमा हसन। ये 3 बहनों की कहानी थी जिनका बाप एक बेटा पाने की तमन्ना में उनकी मां को छोड़ देता है। परीशे सबसे बड़ी बहन, सब कुछ संभालती है, फाइनेंशियल प्रेशर भी, इमोशनल वेट भी, और फिर भी टूटती नहीं। जुनैद खान का बारी एक ऐसा मर्द था जो जेन्युइनली इज्जत को समझता था, स्टेटस दिखावा नहीं करता था। ड्रामा 80 से ऊपर एपिसोड्स रन किया और ARY डिजिटल के डेली स्लॉट में कंसिस्टेंट व्यूअरशिप मेंटेन की। ARY डिजिटल ने ऑफिशियली सोशल मीडिया पर कमेंट किया कि रहमत मेंटेन्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टिंग ऑनगोइंग ऑडियंस कनेक्शन, जो एक चैनल की तरफ से अपने ही ड्रामा के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्नॉलेजमेंट है। हिना तारिक ने परीशे को इतनी नेचुरली जिया कि कुछ सीन्स में आप फील करते हो कि ये एक रियल इंसान की कहानी है, ड्रामा नहीं। मुझे पर्सनली इस ड्रामा में जो चीज़ मोस्ट टचिंग लगी वो ये थी कि यहाँ बेटियों को बर्डन नहीं, स्ट्रेंथ के तौर पर दिखाया गया, और 2026 में ये मैसेज जेन्युइनली इम्पोर्टेंट था। नंबर 5 पर आता है हद। हम टीवी पर 24 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ, डेली रात 7 बजे। राइटर हैं कैसरा हयात, डायरेक्टर जाहिद इकबाल और मोमिना दुरैद प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया। लीड में हैं नबील जुबैरी, मिंसा मलिक, अरसलान असद बट और राबिया अली। OST संग बाय अर्शमन खान और गुलशन करीम। कैसरा हयात वही राइटर हैं जिन्होंने दिल लगी और मुकद्दर जैसे हैवी ड्रामाज लिखे हैं, तो इस नाम के साथ एक चीज़ पहले से तय होती है कि स्टोरी में इमोशनल कम्प्लेक्सिटी होगी और कैरेक्टर्स सिंपलिस्टिक नहीं होंगे। ड्रामा 84 एपिसोड्स में मुकम्मल हुआ। लास्ट एपिसोड 18 जून 2026 को एयर हुआ। फिनाले के बारे में ड्रामा रिव्यूअर्स ने कहा कि यहाँ कैरेक्टर्स को सिंपलिस्टिक हैप्पी एंडिंग नहीं मिली, कुछ ने क्लोजर पाया, कुछ ने कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए, और ये ऑनेस्टी ही इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। नबील जुबैरी और मिंसा मलिक की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने फैंस को जेन्युइनली इन्वेस्टेड रखा एपिसोड आफ्टर एपिसोड। मोमिना दुरैद का प्रोडक्शन बैनर होना अपने आप में क्वालिटी की एक एडिशनल गारंटी थी। मुझे पर्सनली ये ड्रामा इसलिए पसंद आया क्योंकि यहाँ कोई कार्टून स्टाइल विलन नहीं था, हर कैरेक्टर को समझा जा सकता था, और ये ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी ही ड्रामा को जेन्युइन बनाती थी। नंबर 4 पर है मुसाफत। हम टीवी पर 25 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ, मंडे से फ्राइडे रात 9 बजे। राइटर हैं शबाना शौकत, डायरेक्टर अब्दुल्ला बधीरी और मोमिना दुरैद प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया। लीड में है मोहसिन अब्बास हैदर एज उसामा और अलिशबा खान एज मिनाल। सपोर्टिंग में घना अली, कुमैल अनम, हिना रिजी और इमरान असलम। ड्रामा 38 कंफर्म्ड एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ। हमारा ड्रामा ने अपनी डिटेल रिव्यू में लिखा कि मुसाफत एक ऐसी ड्रामा है जिसमें क्वाइट इमोशनल ऑथेंटिसिटी है, एक ऐसा सीरियल जो बॉम्बास्ट से नहीं बल्कि धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है, और जब कोई प्लेटफॉर्म ऐसी बात करे तो समझ आता है कि ये जेन्युइनली कुछ अलग था। मोहसिन अब्बास हैदर का उसामा एक ऐसा कैरेक्टर था जो इमोशंस डील करता था बिना ड्रामेटिक ब्रेकडाउन के, सिर्फ माइक्रो एक्सप्रेशंस में, सिर्फ पॉस्चर में, और यही रिस्ट्रेंड इस रोल को बाकी सबसे अलग बनाती थी। अलिशबा खान ने मिनाल को एक ऐसी वार्मथ के साथ प्ले किया कि स्क्रीन पर उनका होना जेन्युइनली कंफर्टेबल लगता था। गना अली की सपोर्टिंग रोल भी इस ड्रामा में प्रेज रही। मुझे पर्सनली ये ड्रामा इसलिए मेमोरेबल लगा क्योंकि इसमें एक क्वाइट डिग्निटी थी जो बहुत कम ड्रामाज अचीव कर पाते हैं। ये वो ड्रामा था जो क्वाइटली बैठ जाता है और दूर नहीं जाता। नंबर 3 पर जो ड्रामा है वो है मदावा। ARY डिजिटल पर 20 नवंबर 2025 को प्रीमियर हुआ, मंडे से फ्राइडे रात 9 बजे। राइटर हैं ताहिर नज़ीर, डायरेक्टर सलमान सरहिंदी और 6 सिग्मा प्लस और नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रोड्यूस किया। लीड में हैं ओमर शहजाद, आयजा अमान, अमारा मलिक और शब्बीर जान।
ताहिर नज़ीर वही राइटर हैं जिन्होंने मोहरा का स्क्रिप्ट लिखा है, और सलमान सरहिंदी की डायरेक्शन में एक खास इमोशनल रियलिज्म होती है जो ड्रामास को ग्राउंडेड रखती है। स्टोरी एक ऐसे मर्द की थी जिसे जिंदगी ने हार्ड कर दिया, जो सिर्फ अपने लिए जीता था, इमोशन से बिल्कुल दूर। फिर एक काइंड और फियरलेस औरत आती है और धीरे धीरे उसकी दीवारें तोड़ती है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन रश्ड नहीं थी, एपिसोड बाय एपिसोड नेचुरली बिल्ड होती रही। ओमर शहजाद का कैरेक्टर जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स था, हार्डन भी और वल्नरेबल भी एक साथ, और आयजा अवान ने उसके काउंटरपार्ट को इतनी वार्मथ के साथ प्ले किया कि आप ऑटोमेटिकली उनके पैर के लिए रूट करने लगते हो। ड्रामा लंबे रन के बाद खत्म हुआ और ऑडियंस ने स्टार्टिंग से एंडिंग तक कंसिस्टेंटली पॉजिटिव एंगेजमेंट दिया। मुझे पर्सनली ये ड्रामा इसलिए पसंद आया क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी थी वो रियल लगती थी, और रियल लगना ही इस ड्रामा की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 2 पर आता है मिल्कियत। जियो एंटरटेनमेंट पर 9 मई 2023 को प्रीमियर हुआ और रिसेंटली एंड हुआ। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। प्रोड्यूसर्स हैं अब्दुल्ला कदवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर अली अकबर। लीड में हैं मोहसिन अब्बास हैदर एज जावियार, सानिया शमशाद एज सोहा और हारून शाहिद। सोहा ने अपने वालदेन बचपन में खो दिए। राफे से एक घर मिला, लेकिन किस्मत ने एक्सीडेंट में वो भी छीन लिया। जावियार एक एरोगेंट और रिच मर्द है जो प्यार से इतना ब्रूज हो चुका था कि अब इमोशन से दूर भागता है, और सोहा की जिंदगी में आना एक ऐसा कोलिजन था जिसके बाद दोनों चेंज होते हैं। अब्दुल्ला कदवानी और असद कुरैशी का प्रोडक्शन बैनर कंसिस्टेंटली डिलीवर करता है, और मिल्कियत भी इस रेपुटेशन पर खरा उतरा। जो चीज़ इस ड्रामा में जेन्युइनली इंटरेस्टिंग थी वो ये कि मोहसिन अब्बास हैदर एक ही वक्त में 2 अलग ड्रामाज मुसाफिद और मिल्कियत में 2 बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे। एक क्वाइट और केयरिंग, दूसरा एरोगेंट और गार्डेड, और दोनों में वो कन्विंसिंग थे। ये उनकी रेंज का सबसे बड़ा प्रूफ है। मुझे पर्सनली ये ड्रामा इसलिए स्टैंड आउट किया क्योंकि जावियार का एरोगेंस सिर्फ पर्सनालिटी ट्रेट नहीं थी, वो एक पुरानी इंजरी थी, और उस इंजरी को स्टोरी का कोर बनाना इस ड्रामा को सुपरफिशियल से अलग कर देता था। और नंबर 1 पर वो ड्रामा जिसने 2026 में ग्रीन एंटरटेनमेंट को एक अलग पहचान दी, जिसका फिनाले एक स्पेशल सिनेमा इवेंट में स्क्रीन किया गया, जिसमें पूरी कास्ट हाजिर थी और जिसने ऑडियंस को 2 अपोजिंग टीम्स में बांट दिया। वो है गुलाम बादशाह सुंदरी। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 12 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ और मई 2026 में 37 एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ। राइटर हैं जंजबील आसिम शाह, डायरेक्टर अमीन इकबाल और बाबर जावेद ने बीजे प्रोडक्शंस के बैनर के लिए प्रोड्यूस किया। कास्ट में है इमरान अशरफ एज गुलाम, जावियार नौमान एजाज एज बादशाह, हिना अफरीदी एज सुंदरी और शहजाद नवाज। जंजबील आसिम शाह वही राइटर हैं जिन्होंने कभी मैं कभी तुम का स्क्रिप्ट लिखा था, जो 2024 का पाकिस्तान का हाईएस्ट रेटेड ड्रामा था। इस ड्रामा ने ग्रीन एंटरटेनमेंट का सबसे ज्यादा व्यूड ड्रामा सीरीज यूट्यूब पर बनने का रिकॉर्ड बनाया। एंडिंग ने वो काम किया जो रेयर ड्रामास कर पाते हैं। सुंदरी ने गुलाम को चूज किया। बादशाह टीम वाले इतना अपसेट हुए कि डायरेक्टर अमीन इकबाल खुद सोशल मीडिया पर आए एंडिंग एक्सप्लेन करने के लिए, जो पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में जेन्युइनली रेयर मोमेंट है। जावियार नौमान एजाज के बेटे ने इस ड्रामा में अपना करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दिया और प्रूव किया कि टैलेंट खानदानी होता है। मुझे पर्सनली ये ड्रामा नंबर 1 इसलिए है क्योंकि जब ऑडियंस एक ड्रामा के कैरेक्टर्स के बारे में एंडिंग के बाद भी इतनी पैशन से डिबेट करे तो वो ड्रामा सिर्फ टीवी नहीं कल्चर बन जाता है, और यही इस ड्रामा की असली लेगेसी है। तो दोस्तों, ये थे 2026 में रिसेंटली एंड होने वाले टॉप 6 सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामाज। अब बारी आपकी है। इनमें से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा था, और क्या कोई ऐसा ड्रामा है जो आपके ख्याल में इस लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए था? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम हर कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास की लेटेस्ट अपडेट्स, रैंकिंग्स और रिकमेंडेशंस देखना पसंद करते हैं तो ड्रामा फ्यूजन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।